हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय ज्योति में। जैसे कि आपको पता है कि ज़िलेवार हमने स्टार्ट कर रखे, तो आज अपना ज़िला रहने वाला है रोहतक। ठीक है, रोहतक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वही कलेक्ट करेंगे जहां तक एचएससी की उम्मीद होती है क्वेश्चन पुट करने की। एक्स नहीं, वो ए से जेड तक डाटा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। डाटा पढ़ो ऑथेंटिक, इनोसेंट डाटा, यानी कि जहाँ से एचएससी हमसे क्वेश्चन पुट कर सकती है या करने का इरादा हो सकता है। जितने भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमने एक ज़िले से लेकर से रिलेटेड यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन पुट करके उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस आपके साथ है करेंगे। एक बार सभी बच्चों को नमस्ते नमस्कार। और सारे बच्चे एक बार यह बता दो कि ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर पहुँच पा रही है क्या। जी, सामूहिक रूप से नमस्कार। जय माँ सरस्वती की। ठीक है, मैं भी चेक कर लूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। मेरी साइड से तो वीडियो ओके है बच्चे, आप भी बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। लगे हाथ एक बार वीडियो को शेयर भी कर दो। सभी बच्चे अपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर करो और इसका स्टेटस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि आपका जो चैनल है, जो एक एक सब्सक्राइब है, एक एक कमेंट है, मोटिवेट बनने का कारण होता है कि टीचर मोटिवेट होकर उससे रिलेटेड क्या करेगा, सारी की सारी बातें डिस्कस करेगा, सारी की सारी बातें क्या करेगा, डिस्कस करेगा। और नया कुछ कंटेंट या नया कुछ लाने के लिए टीचर क्या होता है, अग्रसर होता है। जी ठीक है, ओके जी, ओके। तो बढ़ते हैं अपने ज़िले की तरफ। तो आज हम कौन सा ज़िला डिस्कस करेंगे। ज़िला डिस्कस करने वाले हैं रोहतक। कौन सा ज़िला डिस्कस करेंगे, रोहतक। रोहतक के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे, सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे कि किसके अंदर क्या कुछ बोल रखा है। जैसे देखो, सबसे पहले तो रोहतक की स्थापना, यानी कि इस रोहतक की स्थापना के बारे में हमसे क्वेश्चन पुट होता है कि इसकी स्थापना कौन से सन हुई थी। इसकी स्थापना बच्चे 1 नवंबर 1966 को। 1966 वही दिन था जब अपन ने एक अपना घर मिला था, एक अपन ने ऑथेंटिक पहचान मिली थी। पूरा हरियाणा एक अलग सीमा, एक अलग बाउंड्री, सारी राजनीतिक कार्य यानी कि एक सीमा में बंध गया था। उससे पहले तो हरियाणा क्या था, पंजाब के साथ ज्वाइंट था। तो जब हरियाणा पंजाब तक अलग होया तो उस टाइम हमारा रोहतक जिला भी था। कितने ज़िले थे, 7 ज़िले थे। कौन से ज़िले थे वो हम देखते हैं। घर JKM, जी का मतलब है गुरुग्राम, H का मतलब है हिसार, A का मतलब है अंबाला, R का मतलब है रोहतक, J का मतलब है जींद, K का मतलब है करनाल, M का मतलब है महेंद्रगढ़। क्या है, महेंद्रगढ़ जिला। यानी कि जब हरियाणा अलग हुआ था तो कितने ज़िले थे। मोस्टली बच्चे पूछ लिया जाता है, ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, कौन सा नहीं है, या ऐसे पूछ लेगा 3 नहीं में देगा कौन सा है। तो वह चीज़ आपने देखनी है। तो नियम ट्रिक भी ऐसी बनाओ जो आपका टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, दबा कर शेयर कर दो। आगे चलते हैं। संस्थापक पूछा है कि रोहतक जो हमारा जिला है उसका संस्थापक कौन है। उसका संस्थापक है हमारे पवार वंश का रोहितास शासक था। पवार वंश का रोहितास शासक है, जो इसने क्या किया था, नामकरण किया।
तो उपनाम रोहतक के क्या क्या होने वाले हैं? उपनाम है, इसके उपनाम है बच्चे 2-3। तो एक तो है क्या है? एजुकेशन हब। क्या है? एजुकेशन हब कहा जाता किसको? रोहतक को। अगर आपने पूछ ले एजुकेशन सिटी, बाद में बताऊंगी, तो आपने क्या एजुकेशन हब पूछे तो अपना क्या है? रोहतक है। अगर शुगर सिटी पूछे, शुगर सिटी कौन है? शुगर सिटी भी अपना कौन है? रोहतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। अगर हरियाणा की राजनीतिक राजधानी पूछे तो कौन सी है? हमारी रोहतक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रोहतक हो जाएगी। यानी कि 3 इसके क्या हैं? उपनाम है। हरी एजुकेशन हब रोहतक है, शुगर सिटी रोहतक है, या जो राजनीतिक राजधानी है वह भी हरियाणा की कौन है? रोहतक है। कौन है? रोहतक है। अगर आप तब पूछ ले एजुकेशन सिटी की बात करें तो हमारा रोहतक नहीं होगा। कौन है? सोनीपत है। कौन है? सोनीपत। एजुकेशन सिटी हमारा सोनीपत है, लेकिन जो हब है हमारा वो कौन हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। अब अपनी रोहतक की क्या है? स्थिति क्या पूछी गई है? स्थिति पूछी गई है। स्थिति हम देख लेंगे। यू है अपना रोहतक। यू क्या है? अपना रोहतक है। रोहतक की डायरेक्शन देखो कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, यानी कि डायरेक्शन का बोध। अगर हमारा रोहतक में सबसे उत्तर में क्या है? रोहतक का उत्तर में क्या है बच्चों? जींद है। क्या है? जींद है। और इसका उत्तर पूर्व में कौन सी डायरेक्शन है? यहाँ पे कौन सी है? सोनीपत है। सोनीपत। नेक्स्ट, इसका पूर्व में कौन है? पूर्व में, रोहतक का पूर्व में कौन है? तो सोनीपत ही है। अगर इसका दक्षिण में पूछे, दक्षिण में हमारा क्या हो जाएगा? रोहतक के दक्षिण में हमारा जज्जर हो जाएगा। क्या है? जज्जर है। लेकिन एक साइड क्या हमारा? भिवानी है। क्या है? भिवानी है। और रोहतक के यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सोनीपत है। सोनीपत क्या हो जाएगा? सोनीपत हो जाएगा। इसको रख दो, यानी कि यहाँ पे क्या अपना सोनीपत हो जाएगा। इसके दक्षिण में हमारा क्या है? दक्षिण में, रोहतक के दक्षिण में चरखी दादरी भी है, जज्जर भी है। ठीक है। और हमारा साइड में क्या है? भिवानी है। साइड में क्या है? भिवानी है। जिस तरह जिसकी सीमा टच कर है वहाँ तक हमने देखना है कि कौन किसका अंडर है। ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अक्षेत्रफल, कि जो हमारा रोहतक जिला है इसका कितना अक्षेत्रफल रहने वाला है। अक्षेत्रफल जो हमारा इसका है, अक्षेत्रफल है हमारा 1745 वर्ग किलोमीटर। 1745 वर्ग किलोमीटर एरिया है। किसका है? रोहतक का है। किसका एरिया है? रोहतक का एरिया रहने वाला है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाता है कि रोहतक का मंडल कौन सा है, तो मंडल बच्चे रोहतक का रोहतक है। क्या है? रोहतक है। रोहतक मंडल है जो सबसे बड़ा मंडल है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिले कवर होते हैं। तो कौन से जिले कवर होते हैं आप देखो। यू अपना रोहतक मंडल हो गया, तो फर्स्ट जिला अपना हो गया रोहतक। सेकंड हो गया अपना सोनीपत। तीसरा हो गया अपना जज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। 5 जिले हो गए। कौन से जिले हो गए? 5 जिले हो गए, यानी कि 5 मंडल हैं। किसके अंदर? हमारे रोहतक मंडल के अंदर कितने जिले हैं? 5 जिले हैं रोहतक के अंदर। तो रोहतक के अंदर 5 जिले हैं। रोहतक मंडल में 5 जिले हैं। कौन से हैं? एक हो जाएगा रोहतक, सोनीपत, जज्जर, चरखी दादरी, और क्या हो जाएगा? भिवानी। तो कितने मंडल हो गए? 5 मंडल हो गए। कितने मंडल हो गए? 5 हमारे मंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट,
अगर हमसे उपमंडल की बात करता है कि भिवानी जो हमारा रोहतक जो हमारा मंडल है उसके अंदर कौन से उपमंडल रहने वाले हैं, तो उपमंडल हो जाएंगे हमारे, जैसे कि रोहतक है, महम है, सांपला है। रोहतक, महम व सांपला। रोहतक, महम, सांपला। ठीक है। अगर तहसील की बात होती है तो तहसील भी हमारी यही हो जाएंगी, जैसे कि रोहतक, महम, सांपला तथा कलानौर। रोहतक, रोहतक, महम, सांपला, सांपला व कलानौर हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? कलानौर हमारी हो जाएगी। तो यह अपनी क्या होगी? तहसील होगी। यहाँ अपनी क्या होगे? उपमंडल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपमंडल हो जाएंगे। अगर हमसे पूछता है कि सीमा कौन सी है, सीमा देखो, सीमा जो हमारा रोहतक है इसकी सीमा कौन से जिलों के साथ टच होती है, तो आप देखोगे कौन से जिले हैं। एक हमारा जींद है, 1 2 3 4 5 6। एक हमारा जींद है, एक हमारा सोनीपत है, एक हमारा जज्जर है, एक हमारा चरखी दादरी है, एक भिवानी है और एक हिसार है। यानी कि दूसरा जो रोहतक की सीमा है, दूसरा सर्वाधिक जिला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। क्या है? जिला है। कौन सा? रोहतक। रोहतक यानी कि 6 जिले टच होते हैं इसके अंदर। 6 जिलों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। कौन सा है? एक हमारा हो जाएगा सोनीपत, जींद, जज्जर, फिर है हमारा चरखी दादरी, और हमारा हो जाएगा भिवानी, हिसार वह हमारा जींद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अगर रोहतक की दूसरा सर्वाधिक है तो फर्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन उठता है, जायज सी बात है। अगर रोहतक सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है अपना जींद। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? हमारा जींद हो जाएगा। एक बार आपको मैं बता दूं कैसे, थोड़ा उसके बारे में समझो। फर्स्ट हमारा कौन है? जींद है जी। जो जींद है वो 7 जिलों के साथ सीमा टच करता है। कौन से होंगे जी? जो जैसे कि वो हमारा जींद जिला है, एक कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और क्या हो गया? फतेहाबाद। 7 सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा टच करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? हमारा जींद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जींद। तो कौन सी हैं? एक हमारा कैथल है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, हिसार है, सिरसा है, रोहतक है। अगर आपका याद नहीं रहा तो ट्रिक है, के दोनों कैथल करनाल, पानीपत सोनीपत, हिसार सिरसा। यानी कि हिसार सिरसा नहीं, फतेहाबाद, सिरसा नहीं सॉरी, फतेहाबाद और रोहतक। ये हो गए हिसार, फरीदाबाद, यानी कि ये फतेहाबाद सेम सी। तो कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने जिले हैं हमारे? 7 जिले यहाँ कवर हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पुट होता है कि ऐसे हरियाणा के अंदर कौन से जिले हैं जो सिर्फ हरियाणा की 4 दीवारी के बीच में बंद हो जाए, उनका किसी भी अन्य स्टेट से टच नहीं होते। स्टेट से पूछा है। देखो यहाँ पे जितने भी जिले हैं वो यूपी तक टच हुए हैं। ये उरे को हिमाचल तय, उरे को चंडीगढ़ पंजाब तय, ये उरे को राजस्थान तय। ठीक है, यू एरिया राजस्थान। लेकिन 2 जिले हैं अपने, 2 जिले हैं
दो जिले जिनसे किसी अदर स्टेट तक टच नहीं होते, कौन से हैं? एक तो अपना रोहतक है, रोहतक, और एक अपना क्या है? चरखी दादरी, चरखी दादरी, दादरी। क्योंकि मैप पे देखो कि इसकी थोड़ी सी उर को टच सीमा है और अपना पूरे यू कवर बच गया, यू राजस्थान तक टच करने। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने सारा डिस्कस कर लिया कि कौन किसके साथ टच कहाँ पर होता है, कितनी सीमा बनाता है, कैसी कैसी उसकी बाउंड्री है, सारी बातें डिस्कस हमारी यहाँ से हो जाती हैं। मंडल, तहसील, उपमंडल हमारे यहाँ पे कंफर्म हो गए। नेक्स्ट हमसे पूछता है अगर उप तहसील की बात की जाए कि जो हमारा रोहतक जिला है उसके उप तहसील कौन सी यहाँ पर रहने वाली है, तो उप तहसील हमारी हो जाएंगी जैसे कि लाखन माजरा है, सबसे इम्पोर्टेंट एंड एक ही है, वो क्या है? लाखन माजरा, लाखन माजरा। लाखन माजरा तय किसका वर्णन जुड़ा है, किसकी यादें जुड़ी हैं, किसकी? गुरु तेग बहादुर की, किसकी? तेग बहादुर की, ठीक है। यानी कि गुरु तेग बहादुर की लाखन माजरा तक यादें जुड़ी हैं तेग बहादुर की। खंड हमारे कौन से हो जाएंगे? एक तो है कलानौर, कलानौर, सांपला, महम, क्या हो जाएगा? कलानौर है, सांपला है, महम है, लाखन माजरा है, लाखन माजरा, एक है ये लाखन माजरा, क्या है? लाखन माजरा यहाँ पे हो जाएगा। और बच गया रोहतक, और क्या बच गया? रोहतक, रोहतक। सांपला तक किसकी यादें जुड़ी है? सांपला तक हमारा सर छोटू राम, सर छोटू राम, छोटू राम की बातें जुड़ी हैं, ठीक है। यानी कि रोहतक, रोहतक, ठीक है। तो ये अपने खंड हो गए, ये अपने क्या है? खंड है। अगर हमारी तहसील है तो एक के है लाखन माजरा, लाखन माजरा तक किसका वर्णन जुड़ा हुआ है? गुरु तेग बहादुर का, किसका है? गुरु तेग बहादुर का यहाँ पे वर्णन जुड़ा हुआ है। अगर हमसे मुख्य फसलें पूछता है, नेक्स्ट मुख्य फसलें, जो रोहतक है उसमें मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है, सिर्फ गेहूं, मुख्य फसल गेहूं है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई भी नदी नहीं है, छोटे छोटे रजवाए नहर तो हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई विशेष नदी नहीं है। विशेष नदी ना होने के कारण यहाँ पे क्या है? चावल की पैदावार कम है। तो मुख्य फसल यहाँ की क्या है? गेहूं है। ना यहाँ पे गन्ना है, तो कोई भी सदा नीर नदी यहाँ पर नहीं है। अगर अन्य फसल की बात होती है तो अन्य फसल हो जाएंगी जैसे कि तिलहन है, जवार है, बाजरा है, गन्ना है, चावल है। जैसे कि तिलहन, बाजरा, जवार, चावल, गन्ना। यानी कि नीड के अकॉर्डिंग है भाई, जितनी नीड है उतनी बंदा चावल, गन्ना, जवार ये चीज़ उगाता है। लेकिन अगर मुख्य फसल होती है कि ज़्यादा पैदावार, तो वो क्या है? गेहूं है। मुख्य उद्योग की बात की जाए, अगर रोहतक जिले के मुख्य उद्योगों की बात होती है तो मुख्य उद्योग हो जाएंगे तो गेहूं से रिलेटेड होंगे, जैसे कि खाद्य उत्पादन है, वस्त्र उद्योग है, होजरी उद्योग है, पेंट उद्योग है, कपास उद्योग है, चीनी उद्योग है। तो कौन से हैं? सबसे पहले इनके बारे में डिटेल तक पढ़ांगे। तो फर्स्ट हमारा वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग का क्या मतलब है जी? नु कहे रोहतक में एक सोरी मार्केट है, वस्त्र उद्योग की सोरी मार्केट है। सोरी मार्केट कहाँ पे है? रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में है। एक रोहतक में क्या है? रोहतक में हमारा होजरी, क्या है? होजरी उद्योग है, होजरी उद्योग है, ठीक है। एक हमारा चीनी उद्योग है, क्या है? चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग हमारा यहाँ पे हो जाएगा। एक है पेंट उद्योग, पेंट उद्योग भी रोहतक में बहुत मायने रखता है कि क्या कौन सा उद्योग है? पेंट उद्योग यहाँ पे है।
अगर जनसंख्या की बात की जाती है कि रोहतक का जो जनसंख्या का आंकड़ा कितना है, आपने पता होगा कि जनसंख्या का आंकड़ा मायने रखता है। विशेष बात होती है कि जनसंख्या का आंकड़े का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। जनसंख्या इसकी 10 लाख प्लस है, लेकिन जनसंख्या यानी कि आगे कोई भी सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको दोबारा बोल दिया जाता है। जो बच्चा हमारे साथ नया जुड़ा है, एक बार चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। एक एक सब्सक्राइब मोटिवेट होने का काम करता है। तो सभी बच्चों का दोबारा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी बाय ज्योति में। तो कंटिन्यू जुड़े रहें, कंटिन्यू चलते हैं और रोहतक के बारे में बहुत सारी विशेष बातें डिस्कस करते हैं। तो अगर जनसंख्या का आंकड़ा रोहतक में पूछा गया है तो 10 लाख प्लस है। पुरुष हमारे क्या हो जाएंगे 5 लाख प्लस हैं, लेकिन महिलाएं हमारी 4 लाख प्लस हैं। लेकिन मैम टोटल तो 9 लाख हुए बच्चों, ये हज़ारों में संख्या साथ में जुड़ी हुई है तो वो 1 लाख वहाँ से लेकर आएंगे। तो जनसंख्या कितनी है 10 प्लस 10 लाख है। कितनी है प्लस 10 लाख जनसंख्या किसकी है रोहतक की। अगर पुरुषों की जनसंख्या पूछें, पुरुष से जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या पूछे तो क्या होगा हमारा 5 लाख है। 5 लाख प्लस है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी को याद नहीं होगा। अगर महिलाएं पूछी जाएं, महिलाएं यानी कि महिलाओं की जनसंख्या पूछी जाती है, जनसंख्या कितनी है प्लस 4 लाख है। कितनी है प्लस 4 लाख है, यानी कि 4 लाख हजारों में एक्स्ट्रा है जो हमारी काउंट, यानी कि 4 लाख प्लस है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट डाटा आंकड़ा हमारा रहने वाला किसका, जनसंख्या का। किसका रहने वाला है, जनसंख्या का। नेक्स्ट, जनसंख्या गणतंत्र से रिलेटेड हरियाणा या कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पुट होता ही होता है, क्योंकि बच्चों को ये आंकड़े काउंट करने नहीं आते। जनसंख्या याद रख लेते हैं लेकिन लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व है, ये सारी बातें क्या करती हैं, डाउट पैदा करती हैं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है 608, कितना है 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, किलोमीटर। अगर लिंगानुपात की बात होती है तो लिंगानुपात हमारा कितना हो जाएगा 867। कितना हो जाएगा 867 है, यानी कि 1000 पे कितनी लड़कियां हैं 867 लड़कियां हैं। कितनी हैं 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं 867 लड़कियां हो जाएंगी। साक्षरता दर पूछी जाए तो रोहतक की साक्षरता दर कितनी रहने वाली है 80%, यानी कि 80% लोग क्या हैं, एजुकेटेड हैं। ये इस वाला एरिया तय एजुकेटेड लोग हैं, कौन से, हमारे रोहतक के, क्या है रोहतक के। अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष कितने साक्षर हैं, पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर हैं, अगर पुरुषों की पूछी जाती है तो कम से कम 87%। कितना परसेंट, 87%। अगर महिलाओं की बात की जाती है तो साक्षरता कितनी है 71% है। कितनी परसेंट है 71%। जनसंख्या वृद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि, मोस्टली यहाँ से तो आपने इग्नोर ही करना, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, कई बार क्या होता है बच्चों को होता है कि इनोसेंट डाटा जितना हो उतना दो मैम, हमें तो क्या उनके लिए है ये कि कितनी, यानी कि 2001 तक 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है बच्चों, अपनी 14% हुई है। कितनी हुई है 14% यहाँ से जनसंख्या वृद्धि की गई है। तो प्रमुख नगर है हमारा रोहतक, महम व कलानौर। क्या है, कलानौर है। अगर पूछ लिया जाए कलानौर हमारी क्या है, एससी की रिजर्व्ड सीट है, एससी की रिजर्व्ड सीट हमारी क्या है
कलानौर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कलानौर हो जाएगी। अगर पर्यटन स्थल की बात की जाती है तो हमारा रोहतक में मोस्टली एग्जाम साल 1.5 साल से फ़र्क हुआ, लेकिन पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो स्टार लगा सकते हो, सारे के सारे स्टार क्या हैं? कम है। एक तो हमारा क्या है? तिलियार, तिलियार क्या है? तिलियार झील है, कड़ है? रोहतक में है। तिलियार झील पूछी जाती है मोस्टली एग्जाम में, तो कहाँ पे है? रोहतक है। एक मैना और नौरंगा, क्या है? मैना और नौरंगा यानी कि महम के हैं, हमारी पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है, यहाँ पे हो जाएगा। एक काजी मस्जिद है, क्या है? काजी मस्जिद है, मस्जिद है, जहाँ से ये भी मोस्टली क्वेश्चन पुट होता है कि काजी मस्जिद कहाँ पे है। काजी मस्जिद जो हमारी है वो कहाँ पे है? रोहतक के अंदर रहने वाली है। एक लाल मस्जिद है, एक लाल मस्जिद और लिख लो कि लाल मस्जिद है हमारी, लाल मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। ये क्या हो जाएंगे? हमारे पर्यटक स्थल हो जाएंगे। विशेष बातें करते हैं डिस्कस की, इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें क्या? मुख्य मुख्य बातें हमारे रोहतक के अंदर क्या है, सारी की सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे कि मुख्य बातें रोहतक के अंदर क्या है। कि सबसे पहले हमने इसकी सीमा भी बात कर ली, सारी बातें हमारी डिस्कशन होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा रोहतक है किसने, रोहतास ने बसाया था, इसका वर्णन कहाँ पे मिला है? कि रोहतास ने बसाया था। कि जो रोहतक है, रोहतक रोहितास ने बसाया है, रोहितास ने बसाया। इसका वर्णन कड़ा मिला है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में वर्णन मिला है, क्योंकि ऋग्वेद में रोहितास नाम में ग्रंथों में पढ़ा गया है। और जो ऋग्वेद में क्या था कि जो हमारा रोहितास अक्षेत्र था, इसमें घायल कौरव का क्या किया गया था? इलाज किया गया था। क्या किया गया था? इलाज किया गया था। यानी कि जो हमारा रोहितास था, इसमें एक स्थान पर नहीं, इसी स्थान पर लिखेंगे। जो इसी स्थान पर क्या किया गया था? कौरव घायल कौरवों का इलाज किया गया था, इलाज किया गया था। क्या किया गया था? इलाज किया गया था। तो यह बातें आपने क्या करनी है? याद रखनी है। यौधेय वंश का वैभवशाली अक्षेत्र था। यौधेय वंश का क्या था? जो हमारा रोहतक है, जो हमारा रोहतक है, यौधेय वंश का वैभवशाली समय था। यानी कि इस समय में रोहतक के कुछ अलग ही ठाठ थे। क्या थे? कुछ अलग ही ठाठ थे। आपने पता है कि रोहतक किसकी जन्म स्थली है? सर छोटू राम की जन्म स्थली है। और सर छोटू राम के बलिदान और उनके कार्य हम एक शॉर्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सारी बातें यहाँ पे डिटेल तक हमने नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी? क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक खिंचेगा। तो रोहतक में जितने भी, जो एक फेमस हस्ती का जन्म हुआ था, कौन था? सर छोटू राम सापड़ा, सापड़ा रोहतक में हुआ था। उसके बारे में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी बातें हैं वो एक शॉर्ट क्लिप में आप सारे बच्चे शॉर्ट क्लिप ने जरूर देखा करो, रीड किया करो। तो इसमें सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। पहले जो हमारा रोहतक था वो किसका डिवीजन था? सबसे पहले रोहतक हमारा हिसार का डिवीजन था। सबसे पहले रोहतक हिसार का डिवीजन था। किसका डिवीजन था? हिसार का। सिर्फ इतना पूछा जाता, सन नहीं पूछी जाओगी। फिर हमारा रोहतक किस डिवीजन में आया? दिल्ली डिवीजन में आया।
दिल्ली। रोहतक किस में आ गया? दिल्ली में। लेकिन अब तक किस में है? अंबाला में। नहीं सॉरी, रोहतक, अंबाला डिवीजन। कहाँ पे आया? अंबाला डिवीजन में रहा। क्या हो रहा है? वो अंबाला दिल्ली तय, फिर यू किस में आ गया? अंबाला डिवीजन में। पहला यू हिसार डिवीजन में था, फिर यू दिल्ली डिवीजन में आया, फिर यू किस में है? रोहतक हमारा अंबाला डिवीजन में है। तो आपने पता है कि होम रूल लीग कहाँ तक शुरू हुआ था? कहाँ तक शुरू हुआ था? जो 1917 का था, रोहतक तक। कहाँ तक? रोहतक तक। जो 1917 में होम रूल लीग, जो होम रूल लीग शुरू हुआ था तो कहाँ तक हुआ था? रोहतक तक शुरू हुआ था। किसने कराया था? नेकी राम शर्मा ने किया था। किसने किया था? नेकी राम शर्मा ने किया था। नेकी राम शर्मा ने क्या किया था कि जो हमारा होम रूल 1917 में जो हमारा होम रूल लीग है, उसका होम रूल लीग है, तो इसका भागीदारी कौन था? कौन था इसका नेतृत्व? किसने किया था? इसका जो नेतृत्व किया था वो नेकी राम शर्मा ने किया था। किसने किया था? नेकी राम शर्मा ने किया था। 1 मिनट रुक जाओ बच्चे। तो हमारे होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया? नेकी राम शर्मा ने किया। किसने किया? नेकी राम शर्मा जी ने किया। तो फिर 1926 में क्या था कि नेकी राम शर्मा ने प्रथम कॉलेज बनवाया था। कड़ा बनवाया था रोहतक में। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कब खुला था? 1926 में प्रथम कॉलेज खुलाया। किसने? नेकी राम शर्मा ने। नेकी राम शर्मा ने। कहाँ पे खुलवाया था? रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में खोला था। किसने? नेकी राम शर्मा ने। नेकी राम शर्मा ने बहुत सारा योगदान है नेकी राम शर्मा का। अगर आप तक पूछ ले, आकाशवाणी केंद्र है कड़ा है रोहतक में। एक हमारा रोहतक में क्या है? आकाशवाणी केंद्र है। आकाशवाणी का केंद्र है। कौन है? रोहतक है। कौन है? रोहतक है। अगर आप तक सन पूछ ली जाए तो सन कब बनया था? 1976 में बनया था। 1976 में। और आपने बेरा है MDU जो हमारी यूनिवर्सिटी थी ना, MDU, वह भी 1976 में बनी थी। कड़े बनी थी? रोहतक में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? रोहतक में बनी थी। 2 यूनिवर्सिटी फेमस है अपने हरियाणा में, एक तो MDU, एक हमारी क्या थी? KUK। वह 1956 में बनी थी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनने वाली है 1956 में। लेकिन 20 साल पाछा अपनी MDU यूनिवर्सिटी भी थी, यहाँ पे बन गई थी। MDU यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन गई थी। जो हमने महम गांव पढ़ा था उसके बारे में 1-2 इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि महम के बारे में बातें, कि जो हमारा महम प्रमुख गांव था महम। महम का पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था बच्चे? इसका महेस्थ था। क्या था? महेस्थ था। और उर एक ज्ञानी चोर की गुफा थी। किसकी? ज्ञानी चोर की गुफा थी। कहाँ पे थी? महम में थी। बड़ी फेमस है ज्ञानी चोर की गुफा। क्या है? बड़ी फेमस है ज्ञानी चोर की गुफा। एक चौबीसी चबूतरा है। क्या? चौबीसी चबूतरा है। यही महम के अंदर हमारा चौबीसी
चबूतरा है। हिरण उद्योग है। हिरण उद्योग। ओ हिरण उद्योग थोड़ी होता है, हिरण उद्यान है। क्या है? हिरण उद्यान है। अपने 2 हिरण उद्यान है। ट्रिक बताऊंगी कैसे देखना है। ट्रिक देखो, अगर मैंने बोल दिया हिरन, क्या है? हिरन। एक हिसार में है और एक रोहतक में है। एक हिसार में है, एक रोहतक में। 2 अपने हिरन उद्योग है, एक हिसार में एक रोहतक में। ठीक है। जो हमारा रोहतक के अंदर क्या है कि हमारे रोहतक के अंदर कुछ पुरातत्व, प्रमुख पुरातत्व स्थल हैं। कौन से हैं? एक तो खोखर कोट है, एक हमारा क्या हो जाएगा? खोखर कोट है। एक हमारा अस्थल बोहर है। क्या है? खोखर कोट पुरातत्व स्थल। खोखर कोट। ठीक है। एक हमारा क्या है? अस्थल बोहर है। बोहर है, अस्थल है, बोहर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए, पर्यटन स्थल हमने कर लिए थे। पर्यटन स्थल हमारा मैना था, तिलियार था। एक इसके अंदर उद्योग भी हमारे हो गए थे। स्टेडियम पूछा जाए तो स्टेडियम कौन से हैं? एक तो हमारा राजीव गांधी है। अगर रोहतक में स्टेडियम, स्टेडियम राजीव गांधी, राजीव गांधी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम बच्चों? राजीव गांधी स्टेडियम है। एक हमारा बंसीलाल खेल है, दूसरा हमारा क्या? छोटू राम। एक हमारा बंसीलाल लाल खेल है। एक हमारा हो जाएगा छोटू राम, छोटू राम स्टेडियम। स्टेडियम, स्टेडियम कहाँ पे होने वाले हैं? सारे के सारे रोहतक में हैं। सारे के सारे क्या हैं? रोहतक में है। मोस्टली क्वेश्चन तो यहीं से पुट कर लिए जाते हैं कि और रोहतक में सी कोई बात याद करने की नहीं है। ठीक है। तो रोहतक के अराउंड सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली बच्चे। दोबारा यही आपसे उम्मीद है कि आप सारे के सारे बच्चे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है बच्चे, आप बेझिझक बोल दिया करो और कमेंट कर दिया करो कि मैम नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा रहने वाला है। अपना चैनल कौन सा है? हिंदी बाय ज्योति मैम। सारे के सारे बच्चे सर्च करो, देखो कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पर रखा गया है। तो लास्ट वार्निंग, लास्ट बात भी यही है कि आप जितने भी बच्चों का सपोर्ट मिला है, सब्सक्राइब जो हमारी वीडियो को देखता है, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद।